हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग राष्ट्रकूट वंश का जो है 20 VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब में काम आएगा, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? तो ये किए थे दंती दुर्ग ने। कौन किए थे? दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? तो राष्ट्रकूट वंश का जो राजधानी था वो कहाँ था? मन्यखेट था। कहाँ था? मन्यखेट। मान्यखेट, मान्यखेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने शासक ने कराया था? विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, बी ना हो जाएगा। हाँ, बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट शासकों ने किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था? इंग्लिश में देख लेते हैं। द राष्ट्रकूट हैड कॉन्फ्लिक्ट विच फेमस साउथ इंडिया एम्पायर? द राष्ट्रकूट हैड कॉन्फ्लिक्ट विथ फेमस साउथ इंडिया एम्पायर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी भी याद रखना है, आप संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये किया था किसके साथ? तो ये किया था चोल वंश के साथ। चोल के साथ। चोल चोल चोल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमोघ वर्ष प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? अमोघ वर्ष आई वाज फेमस फॉर व्हाट? अमोघ वर्ष जो थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे साहित्य और संस्कृत के लिए, लिटरेचर एंड कल्चर के लिए, लिटरेचर एंड कल्चर के लिए अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? विच वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द राष्ट्रकूट्स? ये था आपका कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रकूट का जो भाषा था वो कौन था? कन्नड़। राष्ट्रकूट वंश ने भारत में किस क्षेत्र पर शासन किया? द राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल ओवर विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये किया था कौन सा? नॉर्दर्न, पश्चिमी दक्षिणी भारत, वेस्टर्न साउदर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश जो है किस क्षेत्र पर शासन किया? तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कृष्ण तृतीय ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? विच रीजन डिड राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण थर्ड इन्वेड? तो जो राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण तृतीय जो था किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था? ये किया था कांचीपुरम पर। कृष्ण तृतीय कहाँ आक्रमण किया था? तो कांचीपुरम पर। राष्ट्रकूटों का शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया? तो ये लिखा गया कबीर मार्ग, है ना। कदम्बरी नहीं होगा, अर्थशास्त्र नहीं होगा, मनुस्मृति नहीं होगा, तो कदम्बरी होगा। क्या होगा? कदम्बरी नहीं, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग होगा। राष्ट्रकूट शासक कौन से धर्म को मानते थे? विच रिलीजन डिड राष्ट्रकूट रूलर प्राइमरी फॉलो? तो ये मानते थे हिंदू धर्म को। राष्ट्रकूट शासक जो थे हिंदू धर्म को मानते थे। राष्ट्रकूट शासकों ने किस प्रसिद्ध उत्तर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा? द राष्ट्रकूट रूलर फाउट वार्स अगेंस्ट विच फेमस नॉर्थ इंडियन? तो ये लड़ा था पाल, है ना। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, याद रखिएगा क्वेश्चन। ये पाल राष्ट्रकूट जो है पाल वंश के खिलाफ युद्ध लड़ा था। किस राष्ट्रकूट शासक को अभिनव भोज कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राष्ट्रकूट शासक को अभिनव भोज कहा जाता था? विच राष्ट्रकूट रूलर नोन एज अभिनव भोज? तो ये कहा जाता था, हालांकि ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखिएगा, अमोघ वर्ष प्रथम, है ना। अमोघ वर्ष प्रथम को जो है क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो अभिनव भोज, अभिनव भोज कहा जाता था। अभिनव भोज ये राष्ट्रकूट शासक को कहा जाता था, अमोघ वर्ष को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतु दुर्ग पहले किसके अधीन सामंत था? दंती दुर्ग द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज इनिशियली ए फ्यूडेटरी अंडर द विच डायनेस्टी? तो ये था आपका चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक किस प्रकार के शासन प्रणाली पालन करते थे? व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड राष्ट्रकूट रूलर फॉलो? तो ये किस प्रकार का प्रशासन प्रणाली को फॉलो करते थे? तो ये अर्ध केंद्रीय सेंट्रलाइज, है ना, अर्ध केंद्रीकृत फॉलो करते थे, ठीक है। राष्ट्रकूट ने प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो राष्ट्रकूट का ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रकूटों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सोपरा और बगुकच्छ। सोपरा और बगुकच्छ जो था राष्ट्रकूटों का प्रमुख बंदरगाह था, सोपरा और बगुकच्छ। राष्ट्रकूट शासकों का मुद्रा को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द करेंसी ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर? तो कहा जाता था ड्रम्मा कहा जाता था, ड्रम्मा ड्रम्मा ड्रम्मा। राष्ट्रकूटों के पतन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन? डिक्लाइन मतलब पतन हो जाना, डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूट। तो ये था मेन कारण क्या था? चालुक्य वंश का पुनरुत्थान, राइवल ऑफ चालुक्य, है ना। इसी का कारण, पतन का कारण था राष्ट्रकूट वंश का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों के काल में प्रसिद्ध कवि श्री विजय और जिनसेन किस भाषा में लिखते थे? इन विच लैंग्वेज डिड द फेमस पोएट श्री विजय एंड जिनसेना राइट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट पीरियड? तो ये लिखते थे संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दत्ती दुर्ग ने किस शासक को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? है ना, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे दत्ती दुर्ग जो थे, किसको हराकर जो है एक स्वतंत्र राज्य बनाया था? दत्ती दुर्ग द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिफीटेड विच रूलर एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम? तो ये किसको हराकर बनाया था स्वतंत्र राज्य? तो ये बनाया था आपका नंबर चालुक्य शासक कीर्तिवन द्वितीय, चालुक्य रूलर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध गुफाओं और मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका एलोरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट के प्रसिद्ध गुफाओं और मंदिरों के किस स्थान पर स्थित है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जितना भी कराए आपको 2 मिनट में सारा रिवीजन करा देते हैं जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी आप मन में आंसर देते जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसने की थी? तो ये किए थे दंतु दुर्ग ने। कौन किया था? दंतु दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ था? मानखेट जो था दंतु दूध का थे राष्ट्रकूट वंश का जो राजधानी था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासकों ने किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य का संघर्ष किया था? तो ये किया था चोल के साथ। किसके साथ? चोल के साथ। अमोघ वर्ष प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध थे। राष्ट्रकूट शासकों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो ये थी आपका कन्नड़। कौन सा था? कन्नड़ था। कौन सा था? कन्नड़। राष्ट्रकूट वंश ने भारत में किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये किया था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जो है राष्ट्रकूट वंश प्रसिद्ध शासक कृष्ण तृतीय ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये कांचीपुरम। राष्ट्रकूट शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कबीर राजमार्ग, है ना, कबीर राजमार्ग लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का था। राष्ट्रकूट शासक कौन से धर्म को मानते थे? ये हिंदू धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों ने किस प्रसिद्ध उत्तर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था पाल वंश, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी। किस राष्ट्रकूट शासक को अभिनव भोज कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमोघ वर्ष प्रथम को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग पहले किसके अधीन सामंत थे? तो ये था चालुक। कौन सा था? चालुक था। कौन सा था? चालुक। राष्ट्रकूट शासक किस प्रकार के शासन प्रणाली पालन करते थे? तो ये अर्ध केंद्रीकृत शासन प्रणाली पालन करते थे। राष्ट्रकूटों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सोपरा और मगुच कच्छ था। ठीक है, सोपरा और मिर्गू कच्छ था। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रकूट शासक का मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये ट्रम्प कहा जाता है, ट्रम्प। राष्ट्रकूट के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य पतन कारण था चालुक का पुनः उत्थान हो जाना। राष्ट्रकूट शासकों का काल प्रसिद्ध कवि श्री विजय, राष्ट्रकूट शासकों के काल में प्रसिद्ध कवि श्री विजय जिनसेन किस भाषा के लिखते थे? तो संस्कृत में लिखते थे, जिनसेन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतु ने किस शासक को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ये किया था चालुक्य शासक, है ना, कीर्तिमान को। क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया, राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध गुफाओं और मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये एलोरा। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा जो काफी ज्यादा एग्जाम में आने वाला है। चाहे आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बीपीएससी करते हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।